गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ कि जेन्युइन रेकी मास्टर, रेकी टीचर, रेकी ग्रैंड मास्टर को आप कैसे खोजें। उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि वो जो है प्योर और पॉजिटिव और जेन्युइन है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं। लोग मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे रेकी मास्टर ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे रेकी मास्टर ने वो नहीं सिखाया, और आई एम नॉट सेटिस्फाइड जो भी हमने सीखा। तो इतने सारे लोग हैं इंटरनेट पे जो रेकी सिखा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि कौन रेकी मास्टर जेन्युइन है और कौन नहीं है। तो दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो जिसको जानकर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जिससे आप रेकी सीखने जा रहे हैं वो एक जेन्युइन रेकी मास्टर है, प्योर। उससे लीनेज, उसकी रेकी की पीछे बैकग्राउंड जो है प्योर है, डॉक्टर उसुई से आ रही है, और उसको पूरी जानकारी होगी ट्रेडिशनल रेकी की। क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, रेकी वन में सिंबल्स दे देते हैं। एक मार्केटिंग गिमिक बन गया है, रेकी भी एक मार्केटिंग का खेल बन गया है, जहाँ पे हम आपसे बेटर हैं और हम अच्छा सिखाते हैं, हम इतने अट्यूनमेंट्स देते हैं। तो जेन्युइन रेकी में एक ही अट्यूनमेंट होता है रेकी वन में, और रेकी टू में अलग अट्यूनमेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं जी मनी रेकी होता में मनी अट्यूनमेंट होता है, तो मनी रेकी में कोई अट्यूनमेंट नहीं होता। मनी रेकी की चर्चा दूसरे वीडियो में करूँगी कि मनी रेकी क्या है, कहाँ से, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट आज रेकी मास्टर को आप कैसे खोजें, उनसे आप क्या प्रश्न कर सकते हैं जिससे आपको कन्विंस हो जाए कि जो रेकी मास्टर है वो जेन्युइन है। तो हम बात करेंगे रेकी लीनेज की। तो रेकी लीनेज जो आ रही है डॉक्टर उसुई से आ रही है, और आपके पास पूरा उसका आपका पूरा चिट्ठा होता है जिसको आप पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं। तो जिस लीनेज से मैं आती हूँ उससे वो आप भी जान लीजिए। जैसे डॉक्टर मिकाओ उसुई, उसके बाद डॉक्टर हयाशी, फिर मिसेस तकाता, फिर फिलिस ली फोरोमोटो, आप सब जानते हैं वो अमेरिका में हैं, अभी भी शायद ज़िंदा हैं। तो उनसे जो है पैट जैक, कैरोल फार्मर, ली चेरी ली, इन चारों ने सीखा। और इन चारों से मेरे जो रेकी मास्टर के मास्टर रहे हैं विलियम ली रैन, उन्होंने सीखा। फिर मैंने सीखा विलियम हॉ, जो चाइनीज़ रेकी मास्टर्स थे वे बैक इन 94-95। और फिर संगीता गुप्ता का नाम आता है। तो ये मेरी लीनेज है। तो मेरी लीनेज में अगर मैं बैकवर्ड्स जाऊँ तो मैंने सीखा विलियम हॉ से, फिर विलियम हॉ ने सीखा विलियम रैंड से, जो अमेरिका के बहुत वेल रिकग्नाइज्ड रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। और विलियम रैंड ने 4 अमेरिकन रेकी ग्रैंड मास्टर से रेकी सीखी है, जो कि फिलिस फोरोमोटो से डायरेक्टली अट्यून्ड हुए हैं। तो एक तरह से वो प्योरिटी ऑफ लीनेज आ जाती है। विलियम हॉ मेरे ऊपर एक तरह से ग्रैंड मास्टर रहे, जिन्होंने मुझे अट्यूनमेंट दिया। हालांकि आज वो इंटरनेट पे नहीं है, पता नहीं वो ज़िंदा है या नहीं। मैंने उन्हें संपर्क करने की कोशिश करी, पर वो कहीं पर भी इंटरनेट पे नज़र नहीं आते। तो आप लोगों का किसी का संपर्क हो विलियम हॉ से, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने रेकी फैलाने में बहुत अच्छा काम करा है इंडिया में। चाइनीज़ थे वो, बट ही वॉज़ अ वेरी नाइस चाइनीज़ रेकी ग्रैंड मास्टर। तो अगर आप अपनी लीनेज को देखेंगे, अपने ग्रैंड मास्टर की लीनेज को देखेंगे, तो उस लीनेज से भी आपको लगेगा कि कितनी प्योरिटी से वो व्यक्ति सिखा रहा है। उसका एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। अगर वो डायरेक्टली किसी अमेरिकन रेकी ग्रैंड मास्टर से सीखा है, या इवन इंडियन रेकी ग्रैंड मास्टर से सीखा है जो थोड़ा वेल नोन है, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि मेरा रेकी टीचर जो है जेन्युइन है। और दूसरा आता है रेकी कंटेंट। तो अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा लुभा रहा है कि मैं आपको ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा, इतने सिंबल्स दूंगा, तो वो आपको सिवाय कन्फ्यूजन के और कुछ नहीं देगा। क्योंकि ज़्यादा सिंबल्स पे काम करने से आपके दिमाग का भरता बन जाता है। रेकी में मेन जो सिंबल्स हैं, 4 सिंबल्स हैं डॉक्टर उसुई के द्वारा, और 2 सिंबल्स विलियम रैंड ने एट्यूनमेंट के ऐड कर दिए हैं, जो तिब्बतनी सिंबल हैं। इससे ज़्यादा सिंबल्स लेने में, हालांकि करुणा रेकी के सिंबल्स भी विलियम रैंड ने ही निकाले हैं, बट आप सिंबल्स जो है, ज़्यादा सिंबल्स लेने से कन्फ्यूजन होती है। एक बार में आप 3 से ज़्यादा सिंबल्स की एनर्जीज़ पे काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा, जहाँ सिंबल्स का लुभावनापन दिया जाए, तो थोड़ा सा आप वेरी हो जाओ
कि वहाँ पे जेन्युइननेस की कमी है। और दूसरा एक और पॉइंट है, वो है लोग बहुत सारे बात करते हैं ऑरा क्लेंजिंग की, और कि हमने ऑरा क्लेंजिंग सीखी है और ऑरा को ऐसे ऐसे क्लेंस करते हैं। तो रेकी में हम ऑरा पे इतना ध्यान नहीं देते। ऑरा क्लेंजिंग हम सिंबल्स, रेकी सिंबल्स के द्वारा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनाही है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, बट वो ज़्यादातर पार्ट ऑरा क्लेंजिंग का प्राणिक हीलिंग का है, वो रेकी का पार्ट नहीं है। तो प्राणिक हीलिंग और रेकी दोनों बहुत अलग डिफरेंट पद्धति हैं। उनको थोड़ा सा मिलाया जा सकता है, ऑरा क्लेंजिंग को डाला जा सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आप प्योर रेकी एनर्जीज़ के साथ काम करें, बहुत अच्छा रहता है। तो ऑरा और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करने से कन्फ्यूजन पैदा होती है और दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। तो आप ऑरा क्लीन करोगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तब तक आप ऑरा क्लेंजिंग में थक भी जाते हो। ऑरा क्लेंजिंग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अपने हाथों को धोना, सैनिटाइज़र से, अल्कोहल से धोना बहुत ज़रूरी होता है, जो अक्सर टीचर्स नहीं बताते हैं, रेकी मास्टर्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं। वो तो सोच रहे हैं पीछे से उनको बता दिया किसी ने कि ऑरा क्लीन करनी है, बट ये नहीं बताया जाता कि हाथों को क्लीन करना होता है। ये बहुत डेंजरस होता है अगर आपने हाथों को क्लीन नहीं करा तो दोस्तों, इसलिए अपने जेन्युइन रेकी ग्रैंड मास्टर को पहचानें, उनसे आप सवाल वगैरह कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा उनके एक्सपीरियंस से, उनकी बातचीत से कि वो कितना जेन्युइनली और प्रेम से आपको सिखा रहे हैं समथिंग, कि वो उनका फोकस आपके ऊपर है या अपने ऊपर है। वो पैसे के लिए आपको सिखा रहे हैं या आपको जेन्युइनली वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपकी लाइफ के लिए कमिटेड हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो आपको जेन्युइन रेकी मास्टर्स ही मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तो आपके लिए और दिलचस्प वीडियोस बनाएंगे रेकी पर।